हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट टॉपिक में, जो है मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम में। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होती है। ये एक ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती है। ये यानी कि एक ट्राइंगल के लिए मान्य है। इसमें क्या दिया हो, मिड पॉइंट थ्योरम में आपको दो मिड पॉइंट दिए रहेंगे, डी और ई, यानी किसी साइड के दो मिड पॉइंट दिए होंगे। एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली। हम ये और ये साइड भी ले सकते हैं, ये और ये साइड भी ले सकते हैं। ठीक है। तो एक मिड पॉइंट ये दी रहती है, एक मिड पॉइंट ये दी रहती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर हम दो मिड पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करें तो वो जो थर्ड साइड, उसके जो ठीक सामने वाली अपोजिट साइड है, उसके पैरेलल भी होती है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर देखो, डी ई जो है बी सी के पैरेलल भी होती है, और डी ई जो है बी सी का आधा भी होता है। डी ई जो है बी सी का आधा भी होता है। ठीक हो गया। तो हम इसे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन की मदद से प्रूफ करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया और यहाँ से इसको कंस्ट्रक्ट करके ज्वाइन कर दिया। अब देखो, मैंने कंस्ट्रक्ट इस हिसाब से किया है कि जो हमारा डी ई है वो ई एफ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हम इसे कंस्ट्रक्शन से सी एफ पैरेलल ए भी मान के भी कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें। तो मैंने आपको डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल करके दिखाया है इसमें। ठीक हो गया। तो कंस्ट्रक्शन से मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए डी ई इक्वल टू ई एफ। ठीक है। और हमें गिवन क्या है, डी और ई मिड पॉइंट है, तो ए डी, अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी डी बी के बराबर हो जाएगा। ई मिड पॉइंट है तो ए ई जो है ई सी के बराबर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। तो इसमें देखो, सॉल्यूशन करने के दो स्टेप हैं। पहले में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम डी एफ सी बी को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो ये दो स्टेप आपको याद रखने हैं कि पहले में कॉन्ग्रुएंट करना है और दूसरे में इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो हम इन दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ट्राइंगल ए डी ई एंड ई एफ सी। तो दिख रहा है मुझे पहला कि ए ई जो है हमारा ई सी के बराबर है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो ए ई सी के बराबर हो गया, ये हमें गिवन है। दूसरे में मुझे दिख रहा है ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये और ये एंगल इक्वल हो गए, वही लिखा है। देखिए, एंगल ए ई डी बराबर है एंगल एफ ई सी के। थर्ड में मुझे सीधे सीधे दिख रहा है डी ई जो है ई एफ के बराबर है। ठीक हो गया। ये हमने किससे करा है, कंस्ट्रक्शन से। तो देखिए, साइड एक एंगल यूज हुआ, एक साइड यूज हुई, तो यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाती है। तो यानी कि हम कहेंगे ए डी जो है एफ सी के बराबर हो गया, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया सी पी सी टी से। तो डी ए एफ किसके बराबर हो गया, एफ सी ए के बराबर। वही मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए, इक्वेशन जो हमने 1 ली है और इक्वेशन इसको 2 मान ली मैंने। देखिए, ये इक्वेशन 1 है, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया जिसको। तो इनको जो हम कंपेयर कराएंगे तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, देखिए इक्वेशन और इक्वेशन 2 से ए डी डी बी, और यहाँ ए डी और एफ सी है। तो देखिए, ए डी डी बी के बराबर है, ए डी जो है एफ सी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि डी बी भी किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर होगा। तो वही मैंने लिखा है, डी बी एफ सी के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करा है, देखिए इसको इक्वेशन 4 ले ली, इसको इक्वेशन 4 ले ली है। अब हमने इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन जो हमने जो ऊपर लिखा था, डी ए ई, जो ऊपर हमने लिखा था, देखिए डी ए ई एफ सी ई, जो सी पी सी टी से हमने लिखा था, तो ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल हो गए। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जो थर्ड में हमने अल्टरनेट इंटर एंगल प्रूफ किया है। तो अल्टरनेट इंटर एंगल आर इक्वल, तो इसमें अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल प्रूफ हो गया है। तो जब भी अल्टरनेट इंटर एंगल बराबर होते हैं तो आपको पता है कि ये और ये साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ए बी जो है एफ सी के पैरेलल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि डी बी भी एफ सी के पैरेलल है। तो ठीक हो गया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए ए बी एफ सी के पैरेलल हो गया, या डी बी एफ सी के पैरेलल हो गया। अब देखिए, अब क्या है इसमें, तो हम क्या, अब आपको पता है किसी भी, ये जो है डी बी एफ सी के पैरेलल भी प्रूव हो गया और डी बी एफ सी के बराबर भी प्रूव हो गया। तो एक थ्योरम होती है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। वही यहाँ लिखा है, एनी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल, किसी भी एक पेयर साइड अगर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल हो जाए, देन
DFCB इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारा DFC क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, देखो हमें इसे पैरेलल प्रूफ करना था, इसीलिए हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। ठीक हो गया। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि कभी किसी भी एक पेयर ऑफ साइड, या तो देखो दो तरीके से याद रखना, एक तो क्या, अगर ये साइड पैरेलल, ये और ये साइड पैरेलल, तब भी पैरेललोग्राम हो जाता है। या दूसरी कंडीशन क्या है, कोई भी एक पेयर ऑफ साइड, या तो ये पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, तब भी ये क्या प्रूफ हो जाएगा? पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ, तो हम कह सकते हैं कि डी जो है बीसी के पैरेलल है। तो ये फर्स्ट थ्योरम प्रूफ करनी थी हमें, डी जो है बीसी के पैरेलल, ये पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट चला, डी जो है बीसी का आधा है। अब आपको पता है ये पैरेललोग्राम है और डी किस साइड में है? डीएफ वाली साइड में है। तो हम पैरेललोग्राम के हमें पता है कि डीएफ जो है बीसी के बराबर होगा, तो वही लिख दिया मैंने, डीएफ बीसी के बराबर होगा। देखिए डीबी भी एफसी के बराबर होगा, लेकिन हमें डीबी और एफसी में कोई साइड नहीं चाहिए, ना डीबी चाहिए ना एफसी चाहिए, इसलिए मैंने ये साइड नहीं ली। ये दो भी बराबर होंगे, तो जैसी रिक्वायरमेंट है हमें वो साइड लेनी पड़ती है। हमें डी चाहिए, तो डी और बीसी का तो कोई रिलेशन नहीं है, डीएफ और बीसी का रिलेशन है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम में है और कोई साइड इक्वल होती है, तो डीएफ को बीसी के बराबर लिख दिया मैंने। अब देखिए मैंने जो प्रूफ करना है, डी को बीसी का आधा करना है। देखो तो बीसी तो मुझे चाहिए, अब मुझे डीएफ नहीं चाहिए, तो डीएफ को मैंने क्या लिख दिया? डीई प्लस ईएफ लिख दिया। ठीक हो गया। तो मैंने डीएफ को डीई प्लस ईएफ लिख दिया, जो बीसी के बराबर है। अब ईएफ जो है डी के बराबर है, ईएफ जो है डी के बराबर है, कंस्ट्रक्शन से हमने माना है। देखिए तो ईएफ को मैंने डीई लिख दिया, बराबर बीसी हो गया। डीई टू डीई हो गया, बराबर बीसी हो गया। डी ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चले गया, तो डी जो है बीसी का आधा हो गया। तो इससे मिड पॉइंट थ्योरम का सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। पहला पार्ट ये प्रूफ हो गया, पहला पार्ट ये प्रूफ हो गया। तो आशा करता हूँ आपको यह थ्योरम पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।